हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज का हमारा टॉपिक है मायोकार्डियल इन्फेक्शन। इसको हम कॉमनली हार्ट अटैक भी कहते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज़ अ डिसीज कंडीशन इन विच इज़ कॉज्ड बाय रिड्यूस ब्लड फ्लो इन एन कोरोनरी आर्टरी। ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन एक डिसीज कंडीशन है जो कॉज होती है, किस वजह से होती है, जो ब्लड फ्लो होता है कॉरोनरी आर्टरी पे। कॉर्नरी आर्टरी क्या करती है, ब्लड को फ्लो करती है, उसके अंदर क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है ब्लड फ्लो। किस वजह से होता है, ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, फैट एंड लिपिड डिपोजिशन इन द इनर लेयर ऑफ द कॉर्नरी आर्टरी। जैसे मैंने कॉर्नरी आर्टरी बनाई है, इसके अराउंड में, इसके इनर वाली लेयर में क्या बन जाता है, फैट और लिपिड की डिपोजिशन बन जाती है, कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन बन सकती है। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, जो ब्लड होता है वो अच्छे से फ्लो नहीं हो पाता, क्योंकि जो अंदर की जो लाइनिंग होती है वो थिक हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है, उसका फ्लो कम हो जाता है। एन ऑकल्जन ऑफ एन आर्टरी बाय एन इम्बोलस और थ्रोम्बस। इम्बोलस और थ्रोम्बस, थ्रोम्बस क्या होता है, थ्रोम्बस होती है प्लेटलेट्स, फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स। जब कोई जो प्लेट बनी हुई है फैट की और लिपिड्स की, जो ये प्लेट बनी हुई है, कई बार दूसरे की टूट जाती है। मतलब कोई आगे वाली साइड की प्लेट टूट जाती है, पीछे वाली साइड की प्लेट टूट जाती है, तो वो आ जाती है ब्लड फ्लो के बीच में। ठीक है, और उसको प्लेटलेट्स क्या करता है, प्लेटलेट्स उस पर एक्ट करता है, उस पर प्लेटलेट्स एग्रीगेशन करके एक क्लॉट बना लेता है। क्लॉट तो आपको पता ही होगा, गट्ठर बन जाता है एक जगह पे जाके। वो क्या करता है, ब्लड फ्लो को ऑब्स्ट्रक्शन करता है। ठीक है, MI और हार्ट अटैक इज द इरिवर्सिबल चेंज डैमेज ऑफ मायोकार्डियल टिश्यू। इरिवर्सिबल डैमेज है, मतलब ये रिवर्स नहीं हो सकता, इसको हम रिपेयर नहीं कर सकते। अगर एक बार डैमेज हो गया तो दोबारा रिपेयर नहीं हो पाएगा। इट इज़ कॉज ड्यू टू एस्कीमिया एंड हाइपोक्सिया। एस्कीमिया और हाइपोक्सिया क्या होता है, जो हमारे मायोकार्डियल टिश्यू होते हैं, जो हार्ट के टिश्यू होते हैं, उसके अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन लैक हो जाती है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाती। जब ब्लड का फ्लो ही अच्छे से नहीं होगा, ब्लड क्या करती, कैरी ऑक्सीजन करती है। जब ब्लड का फ्लो ही नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, जिसकी वजह से उनकी डेथ होने लग जाएगी, नेक्रोसिस होने लग जाएगा। इसका मायोकार्डियल टिश्यू का, हार्ट के अंदर जो टिश्यूज़ हैं उसका। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं आगे। अब मैं बता दूंगी इटियोलॉजी ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन, मतलब कि इसके पीछे की क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से मायोकार्डियल इन्फेक्शन कॉज हो जाता है, मतलब हार्ट अटैक आता है। उसके पीछे के क्या रीजंस हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म गोल्स की बात नहीं हो रही है, लॉन्ग टर्म की। ऐसे लॉन्ग टर्म में क्या हम अपनी हैबिट के अंदर ऐसे लॉन्ग टर्म डैमेज करते हैं जिसकी वजह से हार्ट अटैक आता है। टोबैको कंजम्पशन, अगर हम रेगुलर बेसिस पे बहुत सारे अमाउंट में बहुत सालों तक टोबैको की कंजम्पशन करते हैं तो इस वजह से भी मायोकार्डियल इन्फेक्शन कॉज हो सकता है। दूसरा रहता है स्मोकिंग। तीसरा रहता है ड्रग की इनटेक, मतलब ड्रग्स को इनटेक करना। चौथा रहता है ओबेसिटी। फिफ्थ रहता है स्ट्रेस, अल्कोहल, फैमिली हिस्ट्री ऑफ अकेमिया डिसीज़। फैमिली हिस्ट्री रहे आपकी, जेनेटिकली ऐसा रहे तो भी मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है। जेंडर, मेल्स आर मोर प्रोन, मतलब जो मेल्स हैं उनको ज़्यादा हार्ट अटैक की शिकायत रहती है। क्रॉनिक किडनी डिसीज़, ये सारे क्या रहते हैं, ये लॉन्ग टर्म फैक्टर्स रहते हैं जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन को कॉज कर सकता है। अब हम देखते हैं ईसीजी एंड मायोकार्डियल इन्फेक्शन, मतलब जो ईसीजी में अगर हम डिटेक्ट करना है मायोकार्डियल इन्फेक्शन यानी हार्ट अटैक को, अगर हमें ईसीजी में देखना है तो हम क्या क्या देखेंगे, उस ईसीजी के अंदर कैसी वेव्स होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखेंगे हम ईसीजी हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग मायोकार्डियल इन्फेक्शन। जो हार्ट अटैक है उसको देखने के लिए हम ईसीजी का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम एसटी सेगमेंट एलिवेशन। जो हमारी वेव फॉर्म्स होती हैं उसके अंदर जो एसटी सेगमेंट है, एस और टी का जो सेगमेंट है उसके अंदर एलिवेशन आना चाहिए। जो टी वेव है उसका इन्वर्जन होना चाहिए। अपीयरेंस ऑफ डीप क्यू वेव्स, जो क्यू वेव्स हैं उसके उसके क्या होना चाहिए, डीप वेव्स होनी चाहिए, मतलब गहरी होनी चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है, अगर ये सब तीन चीज़ें आ रही हैं तो मतलब हार्ट अटैक आया है। अब क्लासिफिकेशन कर देते हैं कि ऑन द टाइप्स ऑफ डैमेज, डिग्री ऑफ डैमेज। अगर ज़्यादा हुआ है तो वो इन्फेक्शन के उसमें आएगा, और कम हुआ है तो इंजरी के उसमें आएगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं जोन ऑफ इन्फेक्शन, कंप्लीट नेक्रोसिस ऑफ द मायोकार्डियल टिश्यू ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड, बॉडी कैन नॉट बी नॉर्मल, इरिवर्सिबल डैमेज। तो डैमेज के हिसाब से 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है मायोकार्डियल इन्फेक्शन को। जोन ऑफ इन्फेक्शन, जोन ऑफ इन्फेक्शन का मतलब हो गया
हार्ट के या मायोकार्डियल टिश्यू के अंदर वो जोन जहाँ पर इन्फेक्शन कॉज हुआ है, मतलब इन्फेक्शन कॉज होने का मतलब होता है जहाँ पर जो मायोकार्डियल टिश्यूज़ हैं उनके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं हो पाई बहुत टाइम तक, जिसकी वजह से क्या हुआ, उनकी डेथ हो चुकी है। कंप्लीट नेक्रोसिस ऑफ द मायोकार्डियल टिश्यू, नेक्रोसिस मतलब डेथ हो जाना ऑक्सीजन की कमी से ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड। ब्लड के अंदर क्या हुआ, लैक ऑफ ऑक्सीजन हुई, ब्लड का फ्लो अच्छे से नहीं हो पाया, तो बॉडी कैन नॉट बी नॉर्मल। अब ये कंडीशन के बाद बॉडी नॉर्मल नहीं हो सकती, इरिवर्सिबल चेंज है, दोबारा से हम उसको रिपेयर नहीं कर सकते, रिपेयर को हम दोबारा से रिवर्स करके नॉर्मल नहीं कर सकते। तो ये इन्फेक्शन का जो जोन होता है ये सबसे हाईएस्ट जोन होता है, हाईएस्ट पीक में जोन रहता है। अब नेक्स्ट आता है मसल सराउंडिंग द एरिया ऑफ कंप्लीट नेक्रोसिस इज कॉल्ड जोन ऑफ इंजरी। जो एरिया ऑफ इन्फेक्शन है उसके जो सराउंडिंग में, उसके ही बगल में जो एरिया आता है वो क्या है, एरिया ऑफ या जोन ऑफ इंजरी। ये ऐसा जोन है यहाँ पे मतलब नेक्रोसिस नहीं हुआ है कंप्लीटली नेक्रोसिस नहीं हुआ है, कंप्लीटली डेथ नहीं हुई है मसल सेल की, मायोकार्डियल मसल्स की, बट क्या है, वाउंड्स हो चुके हैं। जो एरिया ऑफ इन्फेक्शन है उसमें तो पूरी तरह से नेक्रोसिस हो चुका है, बट एरिया ऑफ इंजरी में क्या हुआ है, कंप्लीटली नेक्रोसिस नहीं हुआ है, वाउंड्स हुए हैं। वाउंड्स किस वजह से हुए हैं, ऑक्सीजन की कमी से वाउंड हुए हैं, बट स्टिल फंक्शन कर रहे हैं वो मसल्स, ठीक है। अगर हम इसको रिपेयर करना चाहें तो इसको रिपेयर कर सकते हैं। हम नेक्स्ट आता है जोन ऑफ एस्कीमिया। ये जो इंजरी जोन है उसके बगल में क्या है, एस्कीमिया जोन है। ये आपस में तीनों इंटर रिलेटेड हैं, एक दूसरे के पास पास हैं। सबसे पहले जोन आता है जोन ऑफ इन्फेक्शन, फिर जोन ऑफ इंजरी, और फिर तीसरा है जोन ऑफ एस्कीमिया। जो इंजरी जोन है उसके बगल में एस्कीमिया जोन है। ये क्या होता है, इसमें भी क्या हो रही है, टिश्यूज़ जो मायोकार्डियल टिश्यूज़ है उसके अंदर क्या हो रही है, लैक हो रही है ऑक्सीजन, ठीक है। और अगर एस्कीमिया वो मायोकार्डियल सेल्स बार बार एस्कीमिया कॉज करते रहेंगे, फेस करते रहेंगे, तो क्या होगा, कंप्लीट नेक्रोसिस हो जाएगी एक टाइम पे, ठीक है। इन्फेक्शन को हम ये भी कह सकते हैं प्रोलॉन्ग्ड एस्कीमिया, इन्फेक्शन को हम प्रोलॉन्ग्ड एस्कीमिया भी कह सकते हैं। अगर प्रोलॉन्ग्ड एस्कीमिया हो जाएगा मतलब प्रोलॉन्ग्ड ऑक्सीजन की डिप्रेव्ड हो जाएगी, मतलब ऑक्सीजन की लैक हो जाएगी मायोकार्डियल टिश्यूज़ में, ठीक है, तो फिर क्या होगा, डेथ हो जाएगी, लास्ट में इन्फेक्शन कॉज हो जाएगा। एस्कीमिया का मतलब होता है ऑक्सीजन की कमी होना मायोकार्डियल टिश्यूज़ में, ठीक है। और अगर वो प्रोलॉन्ग्ड मतलब कंटिन्यूसली होती रहेगी तो क्या होगा, सेल की डेथ हो जाएगी, उसको बोलते हैं इन्फेक्शन। और जो उनके सराउंडिंग में जो वाउंड्स होते हैं उनको बोलते हैं जोन ऑफ इंजरी। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा इन तीनों के बीच में डिफरेंस। डेथ हो जाए मायोकार्डियल टिश्यू की तो वो हो गया इन्फेक्शन। किसकी वजह से डेथ होती है, ऑक्सीजन की कमी से। अगर बार बार ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो उसको बोलते हैं एस्कीमिया। और एस्कीमिया अगर बहुत टाइम तक एक्सटेंड हो जाए, ठीक है, उसके बाद क्या हो जाती है, इन्फेक्शन। और जो उनके आसपास वाउंड जो होते हैं उनको बोलते हैं जोन ऑफ इंजरी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन। जो मतलब आर्टरी के अंदर ऐसे कौन से कॉजेज हैं जिसकी वजह से मायोकार्डियल इन्फेक्शन या हार्ट अटैक कॉज हो रहा है। तो सबसे पहले बात बताएंगे हम एथेरोस्क्लेरोसिस, जो मैंने आपको पहले भी बताई थी। द बिल्डअप ऑफ फैट्स, कोलेस्ट्रॉल, लिपिड्स एंड ऑन द इनर आर्टरी वॉल्स कॉज ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड फ्लो। एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, इनर जो वॉल होती है या इनर लाइनिंग होती है, इनर लाइनिंग के अंदर कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन, लिपिड्स की डिपोजिशन और फैट्स की डिपोजिशन हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, ब्लड के फ्लो में क्या होती है, दिक्कत होती है। नेक्स्ट आता है ब्लड क्लॉट या थ्रोम्बस, ठीक है। जब भी कोई प्लेट्स मतलब कोई भी फैट वगैरह का टुकड़ा, कोई पीस ऑफ फैट वगैरह क्या होता है, ब्लड के फ्लो के बीच में आ जाते हैं, तो जो ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स होती हैं वो एग्रीगेट हो जाती हैं। एग्रीगेट होने के बाद क्या करती हैं, क्लॉट की फॉर्मेशन कर लेती हैं। क्लॉट होता है वो क्या करता है, ब्लड के फ्लो में फिर से एक ऑब्स्ट्रक्शन, एक रेजिस्टेंस कॉज करता है, एक रुकावट कॉज करता है। अब तीसरा रीज़न रह सकता है कॉर्नरी आर्टरी स्पैज़। क्या होता है, जो आर्टरी का जो साइज़ होता है, कॉर्नरी जो आर्टरी होती है उसका साइज़ कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, मतलब वो सिकुड़ जाती है, वो उसका साइज़ छोटा हो जाता है। ये बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकता है, हार्मोन्स की वजह से हो सकता है, स्ट्रेस की वजह से हो सकता है। जब साइज़ छोटा हो जाएगा तो ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इवेंचुअली हार्ट अटैक का हमें सामना करना पड़ सकता है।
अब नेक्स्ट आता है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन, मतलब फिजियोलॉजी, पूरा मैकेनिज्म बताएंगे। एथेरोस्क्लेरोसिस हुई, प्लेग की फॉर्मेशन, वही प्लेट्स वगैरह की जो फॉर्मेशन मैंने बताई थी। आर्टिकल स्पैज्म बताया मैंने, हॉर्मोन्स और स्ट्रेस की वजह से जो आर्टरी का साइज़ होता है वो छोटा हो जाता है। थ्रोम्बस मतलब क्लॉट की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। उससे क्या होता है, एस्कीमिया कॉज हो जाता है। एस्कीमिया कॉज जो होता है, और मैंने बताया था एस्कीमिया क्या होता है। एस्कीमिया का मतलब होता है जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होती रहेगी किसी भी टिश्यू के अंदर, अगर ये कंटिन्यूसली एस्कीमिया होता रहेगा तो हाइपॉक्सिया हो जाएगा। हाइपॉक्सिया का मतलब होता है जो मायोकार्डियल टिश्यू है उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी होती रहेगी, थ्रोम्बस होता रहेगा, क्लॉट की फॉर्मेशन होती रहेगी, और क्या होगा, लास्ट में जो मायोकार्डियल टिश्यू है उनकी डेथ हो जाएगी, कंप्लीट नेक्रोसिस हो जाएगा। तो हम डायग्नोस कैसे करेंगे मायोकार्डियल इन्फेक्शन के, कौन कौन से टेस्ट करें जिससे हमें हार्ट अटैक के बारे में पता लगे। तो फर्स्ट रहता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मतलब MRI। दूसरा रहता है एंजियोग्राफी। तीसरा रहता है चेस्ट का एक्सरे। और चौथा रहता है ECG, मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अब हमें बताना है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, मतलब जब मायोकार्डियल इन्फेक्शन यानी हार्ट अटैक होता है तो कौन कौन से सिम्टम्स दिखते हैं। फर्स्ट रहता है चेस्ट पेन या चेस्ट के अंदर डिस्कम्फर्ट, फैटिक, इंक्रीज्ड स्वेटिंग, स्वेटिंग बढ़ जाएगी, वीकनेस, नॉसिया, वॉमिटिंग, हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, एंजाइटी, चेस्ट पेन, किसी किसी में होगा और किसी किसी में नहीं होगा। अब हम ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन की। स्टेंट्स प्लेसमेंट, मतलब जो स्टेंट होते हैं उनकी प्लेसमेंट होती है हार्ट के अंदर। सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड ब्लड प्रेशर को लो करने के लिए होती है। कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी होती है, बाईपास सर्जरी होती है हार्ट की। एंजियोप्लास्टी होती है। और अब मैंने कुछ एस्पिरिन, जैसे एस्पिरिन क्या होती है, क्लॉट को डिसॉल्व करने के लिए होती है। बेटा ब्लॉकर्स होती है, ACE इनहिबिटर्स का यूज़ होता है, मेथाइड डोपा का यूज़ होता है। ये सारे ज़्यादातर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए होते हैं और क्लॉट की फॉर्मेशन को रोकने के लिए यूज़ होते हैं। ये सारी क्या हो गई, मैनेजमेंट हो गई और मेडिसिन हो गई। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए इस वीडियो को।